हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बाइनोमियल थ्योरम, जिसका नाम है, जो कि क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। गाइस 2 क्वेश्चन तो हमें मिल ही जाते हैं जेईई मेंस में। तो गाइस हम इसे 6 से 7 लेक्चर में पढ़ेंगे और कोई भी लेक्चर मिस ना करें। आपको सारे लेक्चर देखने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। गाइस आज हम इसका बस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल कैसे सोल्व करते हैं, इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, और 1-2 हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है गाइस। गाइस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास हमने पहले ही एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हमसे पूछ लिया गया तो हम बता देते हैं कि भाई इसका एक्सपेंशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी तरह हमसे x प्लस वाई का होल क्यूब भी पूछा गया तो हम जब भी फाइंड कर सकते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यह भी हमें पता है। अगर हमसे ऐसे ही चलते चलते अगर हमारी पावर बढ़ती गई, एक्स प्लस वाई की पावर 10 पूछ ली गई, या मान लो एक्स प्लस वाई की पावर n पूछ ली गई, तो हमें निकालने में बहुत दिक्कत हो। निकालने में दिक्कत क्या होती है? हम निकाल ही नहीं पाते। इसके लिए जो हमारी मेन थ्योरम है वही हमारे बाइनोमियल थ्योरम है, जिसकी मदद से हम सारा ही जो कुछ भी दे दे n की वैल्यू हम डायरेक्ट एक्सपेंशन में पुट करेंगे और अपनी एक्सपेंशन गेट कर लेते हैं। ठीक है गाइस। गाइस जो हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है वो होती है, कोई भी हम मान लेते हैं कि x प्लस वाई की पावर n, हम सपोज कर लेते हैं इसकी एक्सपेंशन क्या होगी। ठीक है गाइस। तो हम जिसकी एक्सपेंशन जो होगी वो होगी n c नॉट x की पावर n प्लस n c 1 x की पावर 1 n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1। ठीक है। आगे चलेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है। तो आगे चलेंगे हम तो हमारा हो जाएगा एन सी 3 एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू वाई की पावर 3। हम डॉट 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 एन के लिए अगर हम लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा? एन सी एन एक्स की पावर 0 इंटू वाई की पावर n। गाइस हमने इसमें क्या देखा कि जो हमारा c के नीचे आ रहा है वो हमारा y की पावर में चला जा रहा है। ठीक है। मतलब यहाँ हम x में एक कम करते जाएंगे और यहाँ y में और c के नीचे हम एक एक बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं। ठीक है गाइस। अब हम इसकी क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है ये जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या? प्रॉपर्टीज होती है गाइस हमारी कि ये जो दे रखे ना हमारा एनसी नोड इंटू NC1, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसे, NC1 इंटू NC2 डॉट 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 NC3 NCN। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं हमारा? बाइनोमियल कोफिशिएंट, नॉन बाइनोमियल कोफिशिएंट हम ऐसे लिख लेते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। सेकंड प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कि कोई भी एक्सपेंशन है, मतलब हमने पढ़ा था कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर में कितनी टर्म आ रही थी गाइस? 3 टर्म आ रही थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है। इसी तरह हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब में कितनी आ रही थी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब स्क्वायर नहीं गाइस, ये क्यूब है। ठीक है। प्लस 3xy प्लस के x प्लस वाई। जैसे हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी टर्म आएंगी? 4। ये हमारा क्यूब आएगा।
मतलब हमें क्या दिख रहा है कि भाई हमारे जब यहाँ टू पावर थी, जब हमारा n इक्वल टू 2 था तो हमारी टर्म आ रही थी 3, और जब हमारा n इक्वल टू 3 था तो हमारी टर्म कितनी आ रही है, 4 टर्म आ रही है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि n+1, ठीक है, n+1 टर्म्स इन ईच एक्सपेंशन, हर एक एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स ही होंगे। ठीक है, इन ईच, ठीक है गाइस। अब हम आगे चलेंगे गाइस, हम आगे पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड बाइनोमियल कोफिशिएंट, मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम सोल्व कैसे करते हैं। अगर हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट सोल्व करना नहीं आएगा तो हम कैसे एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, है ना लॉजिक की बात। तो हम क्या टॉपिक डालें, ये बहुत मतलब सबको पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड बाइनोमियल गाइस, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे 11th में आए हैं, क्योंकि जेईई मेंस में तो भाई जो तैयारी कर रहा हूँ उससे तो आता ही होगा ये। ठीक है, तो हम कैसे सोल्व करते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट को। अगर हमारे पास एनसीआर है, सबसे अच्छा तरीका है इसे लिखने का कि ऊपर वाला का ऊपर फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल इंटू डेनोमीटर में ही दोनों का डिफरेंस का n-r का फैक्टोरियल। इस तरह से इस वे में हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास n फैक्टोरियल दे रखा तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे ये भी जान लो। जैसा हमारे पास 5 फैक्टोरियल हमारे पास दे रखा है, इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे हम ऐसे सोल्व करते हैं कि इसमें एक एक कम करते जाते हैं। कितना, एक एक। ठीक है, समझते रहना। जैसे कि हम 5 एक कम करा तो आ गया हमारा क्या 4 फैक्टोरियल। ठीक, ठीक है गाइज। फिर हमने और कम करा है, और आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसी तरह हम आगे सोल्व करके इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ फैक्टोरियल नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं, चलेगा। 2 के आगे भी मतलब 2 तो 2 इंटू 1 ही होता। ठीक है गाइस, फिर जैसा हमारे पास देखा n फैक्टोरियल, तो हम इसे क्या सोल्व करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम n इंटू n-1 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करें तो n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इतना मतलब हार्ड चीज है नहीं। ठीक है गाइस, हम आगे चलते हैं कि भाई एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बोलूं तो आपसे करने को कि भाई 10C8 की वैल्यू, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट मुझे सॉल्व करके दिखाओ, मतलब वीडियो पॉज करो जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, बहुत आसान है। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाले का नोमिनेटर में फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल इंटू दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम देंगे या होल फैक्टोरियल दोनों का, ठीक है, अलग अलग नहीं। ठीक है, तो हमारी हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 10-8 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें सोचना क्या चाहिए, हमें सोचना चाहिए अगर हमारा नीचे कम फैक्टोरियल लिखा हुआ ऊपर वाले से, तो हम ऊपर वाला में कुछ माइनस कर करके नीचे वाले बना लें तो कट जाएगा, आसानी पड़ेगी। हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसे सोल्व करने की। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, मतलब हमारा 1 माइनस करके इतना बन गया। इसे हम एज इट इज लिख कर रहने देते हैं। तो हमें यहाँ क्या बेनिफिट्स मिला, हमें बेनिफिट्स ये मिला कि भाई हमारा इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, और फिर हम इसे 2 इंटू 1 लिख लो, इसे भी सोल्व कर लो। 2 इंटू ये कट जाएगा, 2 5 10, ये आ जाएगा हमारा 9 5 45। ठीक है गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, लव कर दें। ठीक है,
या बोर्ड गिर ना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम कि द, मतलब मैं आपको दे रहा हूं करके दिखाओ दीदी। द बाइनोमियल कोफिशिएंट, अगले लेक्चर से बहुत ज्यादा मतलब मजा आने वाला है क्योंकि अच्छे क्वेश्चन होंगे। यहाँ तो बस मैं आपकी स्पीड बढ़ाना चाह रहा हूँ कि हल्के हल्के पढ़ाओ, छोटी छोटी चीजें कि आप वहाँ परेशान ना हो, ठीक है। यहाँ मतलब जल्दी जल्दी सीख लो, आगे तो सब जेई जेई के क्वेश्चन करेंगे ज्यादातर। द बाइनोमियल कोफिशिएंट tan if the binomial coefficient tan c r plus 2 and tan c r will be equal। अगर इक्वल होंगे तो तब हमारी r की वैल्यू क्या होगी थे, and find the value of n, ठीक है। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई tan बाइनोमियल कोफिशिएंट दे रखे हमारे तो tan r प्लस 2 एंड tan cr प्लस 2 एंड tan cr दोनों क्या दे रखे, इक्वल दे रखे, ठीक है। जब हमें इन्हें सॉल्व करके कुछ काट पीट के हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, समझ में आया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमारी जो हमारी कंडीशन दे रखी दोनों इक्वल इक्वल दे रखे, तो हम इन्हें दोनों को इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। कैसे रख लेते हैं, tan cr प्लस 2 इक्वल्स टू tan cr, ठीक है। फिर हम वही फॉर्मूला लगाते हैं भाई, इससे अलग तो कुछ लिखा नहीं सकते इसमें, ठीक है। tan फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू tan माइनस, जब हम इसे माइनस में करेंगे तो अंदर माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा r माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारा tan फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू tan माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है गाइस। आया समझ में इतना। तो हमारा सबसे पहले तो tan फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये कुछ हमें दोनों एक से लग रहे हैं, ठीक है। ये भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें से छोटा कौन सा है, छोटा तो हमारा यही होगा ना, यही होगा ना, क्योंकि हमारा हम इसमें से हम माइनस कर रहे हैं r प्लस 2, ठीक है। और इसमें से हम सिर्फ r माइनस कर रहे हैं, तो ज्यादा तो इसमें से कर रहे हैं माइनस, तो हमारा ये छोटा होगा। तो हम बड़े वाले में से कुछ सोल्व करके इस वाले को काटने की कोशिश करेंगे, इसे हम काटने की कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, tan माइनस r इंटू tan माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर हम आगे फिर सोल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये tan माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है गाइस। हम हम इसे सोल्व कर सकते थे, लेकिन हम सेकंड स्टेप में क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा tan माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। हो गया, हो गया ना, हो गया ना, हो गया कैंसिल आउट, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फिर हम इन दोनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें बड़ा कौन सा है ये, क्योंकि हम इसमें 2 प्लस कर रहे हैं, जो r फैक्टोरियल आ रहा उसमें भी हम 2 प्लस कर रहे हैं, यहाँ हमारा r फैक्टोरियल है, ठीक है। तो हम जो हमारा बड़ा है उसमें से कुछ सोल्व करके इसे हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये आ जाएगा r प्लस 2 इंटू 1 माइनस करेंगे तो r प्लस 1 इंटू 1 माइनस करेंगे फिर r फैक्टोरियल, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा r फैक्टोरियल इंटू tan माइनस r इंटू tan माइनस r माइनस 1, ठीक है गाइस। हमारा r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल गया, तो हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा आएगा हमारा tan माइनस r इंटू tan माइनस r
-1 इक्वल्स टू, ये आएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2r प्लस 2। ठीक है भाई, कैलकुलेशन देखते रहना, सही है। ये आएगा हमारा 100 माइनस 10r। मतलब आज तो हम कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी करके करेंगे, लेंथी, क्योंकि अगले क्वेश्चन तो, क्योंकि जेईई मेंस के हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इतना टाइम नहीं मिलता कि इतनी लंबी कैलकुलेशन करें। ठीक है, उसमें हम डायरेक्ट भी बताएंगे कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारा ये आएगा, आ गया, फिर हमारा 10 आएगा, फिर हमारा 10r प्लस आर स्क्वायर प्लस r। ठीक है भाई, इसे हम इधर ऐसे लिख इक्वल्स टू, हमारा यही आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, आर से आर गया, और कुछ नहीं जा रहा, तो हम और ऐसे लिख देते हैं 100 माइनस 10r माइनस 10 माइनस 10r इक्वल्स टू 2r प्लस 2। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, आर वाले एक साइड ले आएंगे और बाकी जो बचे वो एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये 20r माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 22r। ठीक है, इससे हम इधर लेके गए तो हमारा कितना हुआ, 12। ठीक है, 12 में से हमने 100 माइनस किया तो कितना आया, माइनस के 88, माइनस माइनस कैंसिल आउट, r इक्वल्स टू कितना आया हमारा 4। ठीक है गाइस, समझ में आया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और गाइस लिखते चलो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे मिलेंगे। ठीक है, और कोई भी लेक्चर मिस मत करना, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, एक एक्सपेंशन भी सोल्व करके देख लेते हैं कि भाई हमने पढ़ा तो कम से कम आना तो चाहिए सोल्व करना। ठीक है, कैसा एक्सपेंड करते हैं, तो हम कोई भी एक्सपेंशन ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 2x प्लस 5 की पावर 2x प्लस वाई ले लेते हैं यहाँ, चलो 5 ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लो, मतलब अब तो हमसे है भाई, x प्लस वाई की पावर n पढ़ लिया तो हम कुछ भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास y प्लस एक्स की पावर n आ जाए ना, तो ये मत सोच लेना कि भाई हमने तो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन पढ़ा है, कभी उसी तरह सोल्व करो, इसे x मानो इसे y, नहीं, हमें x y को ही यहाँ मानकर चलना है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा तेज चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5c0 2x की पावर 5 इंटू वाई 0 प्लस 5c1 2x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 1 प्लस 5c2 2x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5c3 2x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस 5c4 2x इंटू वाई की पावर 4 प्लस 5c5 इंटू वाई की पावर 5, क्योंकि हमारी लास्ट टर्म क्या होती है, एनसीएन वाई की पावर n, वही हमारी बन भी गई। ठीक है, अब देख लो इसमें n+1 टर्म्स आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, n क्या हमारा 5, तो हमारे कितने टर्म्स होने चाहिए, 6 टर्म। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी हमारा ठीक हो गया। अब इस आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एक बात का ध्यान रखना कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती, कितनी होती है, 1 हम लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल अपन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0, 5 फैक्टोरियल कर दे कैंसिल आउट। ठीक है, ये आएगा हमारा 2 की पावर 5 32 x की पावर 5। ठीक है, ये आएगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल इंटू 16 x की पावर 4 y प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, यह आएगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन
इंटू 4x² वाई क्यूब। ठीक है, हम इसे आगे फिर कर लेते हैं, टर्म आ जाएगी अभी। फिर आ गए कहाँ तक पहुंचे हम, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर हम फिफ्थ टर्म सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 - 4 1 फैक्टोरियल इंटू 2x y की पावर 4 प्लस ये भी बनाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 - 5 0 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये आएगा हमारा y की पावर 5। ठीक है गाइस, यह आ जाएगा हमारा 32 x की पावर 5 प्लस, अब हम 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 5 या 80, तो ये हमारा हो जाएगा 80 x की पावर 4 y प्लस, ये हम सॉल्व करते हैं, आएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से हमारा 4 जाएगा, 2 बार में 5 2 10 इंटू 8 कितना आएगा 80 आएगा हमारा x³ y² प्लस ये भी हमारा 10 देगा। ठीक है, इतना जैसे हमारा 10 देगा, 10 इंटू 4 40 x² y³ प्लस ये आएगा हमारा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5 2 10 x y की पावर 4 प्लस y की पावर 5। ठीक है गाइस, अब हम वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अब हम आगे पढ़ेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब समझ लो गॉड टर्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन उस मतलब हर क्वेश्चन में यूज होगा उसका ज्यादातर। ठीक है, कोई भी कंपटीशन में कुछ ऐसा हलवा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें जनरल टर्म का हमेशा यूज थोड़ा सा रहता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सीरीज वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे और ग्रेटेस्ट टर्म स्मॉलेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कौन सी ग्रेटेस्ट टर्म होती है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, कुछ सीरीज बाइनोमियल कोफिशिएंट कुछ सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो उनका सम निकालना कैसे निकालना है सब हम पढ़ेंगे। कोई भी लेक्चर मिस मत करना,